पाकिस्तान के इलाके कुल्ली जो होते थे ना, पाकिस्तान के इलाके, वो हमारे से डोर बसंत वाले दिन लगवाना था। इंडिया ने हाँ पाकिस्तान की 2 पतंगे पहले काटी। पहले काट लिया, हाँ जी। बिल्कुल जी। उसके बाद फिर काम खत्म। कम से कम 500 बंदा यहाँ आता था। हाँ। जम्मू शहर में तो 5 बंदे ही आए हुए हैं सारे, 500 के 5। 57 साल हो गए हमको डोरा का काम करते हैं। 60 साल की हमारी उम्र है, फिर भी कायम है बाबे की कृपा से। ऐसी नहीं को गल है। यार तो आज हम आ चुके हैं देखने की मांझा कैसे बनता है। ठीक है यार, मैं ना बड़ा ही एक्साइटेड हूँ यार, क्योंकि ना आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि मांझा किस तरह बनता है। बट यार आज मेरे को देखना था किस तरह बनता है, तो मैं आया हूँ और अपने लिए मैंने एक पिन्ना बनाया भी है। यार आज से ना 10-12 साल पहले तक गट्टू था नहीं, तो सब चखड़ी या पिन्ना यूज़ करते थे। तो मैं भी पिन्ना यूज़ करता था, मैक्सिमम चखड़ी भी की है, बट पिन्ना यूज़ करता आते थे, लगवाते थे। बट यार उस टाइम ये था, आई थिंक 9-10 साल का था, तो इतना याद नहीं कि किस तरह बनता था, क्या होता था। तो यार मुझे था बड़ा इंटरेस्ट, और आप लोगों को बताना था कि भाई कि किस तरह बनता है मांझा, किस तरह बनाया जाता है। क्योंकि पता है आपको, ये ना खाली हमारे नॉर्थ इंडिया में, जैसे कि दिल्ली, पंजाब और जम्मू कह लो, जहाँ ना चाइनीज़ स्टाइल यूज़ होती है, बाकी की सब स्टेट्स में ना भाई ये सद्दी बोल लो, मांझा बोल लो, डोर बोलो, जो भी बोलो उसको आप, ये यूज़ होती है। गुजरात है, यूपी है, दिल्ली में भी है, बट दिल्ली में भी ऑलमोस्ट काफ़ी जगह यूज़ होती है। तो यार बट प्रॉब्लम पता क्या थी, आज से 10-15 साल पहले ना काफ़ी जगह पे मांझा लगता था, काफ़ी जगह पे पिन्ना बनता था। बट यार जैसे जैसे सब गट्टू यूज़ करने लग गए, तो अब लोग नहीं आते। कारीगर जो बाहर से आते हैं, पंजाब से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, उन्होंने आना बंद कर दिया। तो बस अब जम्मू में एक ही स्पॉट बचा था जहाँ पर ना ये डोर लगती थी। तो आज मैं यार वहाँ पे आया देखने की भाई किस तरह बनती है, और मैंने लगवाया है पिन्ना, लगवाने वाला हूँ। मतलब वो प्रोसेस चल रहा है पीछे, आप देख सकते हो लगाने का। तो आज मैं बनवाने वाला हूँ। ठीक है भाई। तो भैया आपका नाम क्या है? लक्ष्मण कुमार। तो इनका नाम लक्ष्मण कुमार है। तो भैया आप करते क्या हो, आपका रोल क्या है यहाँ पे? यहाँ पर डोर बनाते हैं, तनाई कर रहे हैं, देखिए। ये आप तनाई कर, ये भैया तनाई कर रहे हैं। तो पहला स्टेप ये होता है तनाई करना, ये सबसे स्टार्ट है। ठीक है, स्टार्ट है शुरू। तो आइए देखते हैं कि भैया किस तरह करते हैं। पहला स्टेप तनाई है, जो किस तरह होता है देखते आइए साथ में। तो आप इसको दूसरे कोने पे बांध देंगे। बांध दिए दूसरे कोने पर, ये दूसरे कोने पर बांध दिए, अब फिर तीसरे कोने पर अच्छा, चलना है उधर। तो ये कितनी बार करना पड़ता है बार बार, कि इस कोने से उस कोने? इसमें कम से कम 4-5 बार चलेगा। 4-5 बार? बस ये रील खत्म हो जाएगा। एक रील के लिए 4-5 बार करना पड़ता है? हाँ, ठीक है। 2 बार इधर जाना, 2 बार इधर जाना, बात खत्म है, ये खत्म हो जाना रील। क्योंकि ये मशीन वाला गट आ गया है, क्या आ गया है? मशीन वाला गट आ गया है। तो बीच में एक मशीन की प्रॉब्लम थी, तो उनको इससे बांध के ठीक करेंगे। हाँ, मशीन की प्रॉब्लम था, इसके लिए करके इसको बांध के करेंगे ना, तो फिर ये बीच में टूट जाएगा, तो सारे ही खराब हो जाएगा। तो ऑन की। तो भैया अब हमने वहाँ से लगा दिया, आपने दोनों तरफ से इसको ये पूरा तरह मैंने कर दिया हूँ। अब एक एक करके इसको इसमें अलग करना है आपने? अलग अलग करके देखिए दे रहे हैं हमने। तो एक अलग आप किससे करते हैं ये? बस इसमें निवार में दे रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद कलर चढ़ाएंगे, जो कलर कहेगा हाँ जी। वो चढ़ा दूंगा हम। बन गया है। अब हमने उंगली में रबड़ चढ़ा रहा हूँ।
ये कलर किससे बनाते हो आप? कलर मतलब अरारोट पे बना हुआ है, इसमें कलर डाले हैं अब। ये नीला नीला कलर है। हाँ, नीला कलर डाल दिए हैं अब, रबर तो लगाकर। ये रबर पहनने से क्या होता है कि हाथों में रबर रंग नहीं चढ़ता? नहीं नहीं, मेरा हाथ नहीं कटता है। ओके, हाथ नहीं, इससे हाथ नहीं मशीन कटता वाला, रबर जैसे बैंड कि से। मशीन वाला कहीं कहीं गड़ जो आ जाता है, हम चलता हूँ बड़ा रेस में, तो इसमें उड़ जाएगा, इसलिए करके रबर। तो इसमें अभी अपने कांच लगा दिए? नहीं, कांच अभी नहीं लगाया। अभी इन्होंने कांच नहीं लगाया, ठीक कांच है। नहीं लगा, ये अभी कलर हो रहा है। ठीक है। मजा डबल लगेगा इस पर, सिंगल नहीं लगेगा। ये अभी मैं सिंगल कर रहा हूँ। तो आप ये नीला कलर लगाएंगे इस पे? आप देखिए, ये सूख गया, इसको हम जो है तो खोल रहे हैं, निबार खोल कर उतार दिए हैं। अब फिर इसको अलग अलग मैं करूँगा। आप देखिए ऐसे, ये हुआ स्टन करके जाऊँगा, अलग अलग अपने आप हो जाएगा। तो अब इसको ये अलग अलग करके वापस अलग अलग करेंगे। एक बार ये रंग लग चुका है और इसको अब सुखाने वाले हैं। चलिए, तो अब एक बार लक्ष्मण कुमार जी से बात कर लेते हैं कि यार ये किस तरह इस बिजनेस में आए, इन्होंने कैसे इनकी पूरी लाइफ जर्नी। तो लक्ष्मण कुमार जी, आपने तो जैसे बताया कि आपका काम यहाँ से वहाँ डोर लगाना है, फिर उसको कलर करना है। हाँ। तो आप इस बिजनेस में किस तरह आए, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, ऐसा क्या हुआ कि आप इस तरह पे देखिए, आए? ये काम जो है हम कम से कम 18 साल से ऊपर हो रहा है काम करते हुए, लेकिन अब ये काम में मज़ा नहीं आ रहा है। और हम सोचे कि बच्चे को सिखाएं, लेकिन हम बच्चे भी बोलते हैं ये काम मत करो। अब हम लोग जो ही 4-5-6 आदमी बचा हुआ है, काम कर रहे हैं। कट्टू चल के हम लोग रोजी रोटी एकदम ख़त्म हो गया है। बस काम ही नहीं है। पहले 500, 600, 700, 800 रुपये काम करते थे, अभी 300 रुपये भी काम नहीं हो रहा है। बस यही, बस रक्षाबंधन तक रहेंगे, 22 तारीख तक, उसके बाद हम लोग चल जाएंगे यहाँ से। तो आप इस बिजनेस में आए कैसे, मतलब आपने शुरुआत कैसे की यहाँ पे डोर लगाने के लिए, मांझा लगाने के लिए? मजा लगाने के लिए हमारे जो गुरुजी बुला के लाए हैं, तो बोला कि चलो दोनों आदमी मिलकर काम करेंगे, वहाँ पर रहेंगे, हाँ जी। तो वहाँ पर काम करेंगे, जो होगा तो आपको दिहाड़ी मिलेगा। तो बचपन से कितने सालों से कर रहे हैं, किस एज पे आपने काम शुरू किया था? 95 से, 1995 से हम कर रहा हूँ काम। अब उस टाइम कितने साल के थे, कुछ याद है आपको? तो मैं उस टाइम था 17-18 साल का था। 17-18 साल के थे, काफी छोटी एज में आपने काम स्टार्ट कर दिया। बहुत छोटी उम्र में हम काम शुरू किए हैं। तो आप अपने बारे में और कुछ बताना चाहेंगे, कुछ बस स्पेशल? स्पेशल में हमने कलर चढ़ा दिया, अब उस्ताद जी उस पर मजा लगाएगा, सूखे मजा। अब जो भी है उस्ताद जी साहब दीजिए। तो अंकल, आप बताइए कि अब आप क्या करोगे इसमें? ये देखो, ये मज्जा लगा रहे हैं, हाँ जी। शीशे पाया डाले हैं, तो मज्जा लगाएंगे आपके सामने ही, तो तुम देखना, फिर फोटो खींचना। तो अब शीशा किस तरह लगता है, आप बताओगे थोड़ा कि ये किस देखो तरह? शीशा, ये शीशा है। ये शीशा है। हाँ जी, ठीक है, ये शीशे शीशा में है। सुरेश पाई हुई है इसमें। ये क्या चीज़ है, आटा है? नहीं, ये सुरेश है। श्रेष्ठ क्या होती है? सुरेश में मज्जा लगाती है, अच्छा, ठीक है। तो ये पाया माल है, देखो इस तरह तो अब श्रेष्ठ पे आप शीशा लगा रहे हो? शीशा। हाँ, शीशा पा के उन लगाएंगे मज्जा, पंजाब का मज्जा, हाँ जी। अमृतसर का। तो आपको तो आप अमृतसर में काफ़ी फेमस हो, मैंने सुना है। 57 साल हो गए हमको डोरा का काम करते हैं। 60 साल की हमारी उम्र है, फिर भी कायम है बाबे की कृपा से। ऐसी नहीं कोई गल है। हम साड़ी डोर लाने मज्जा, पंजाब का मज्जा। लो आ जाओ अंदर। तो अब हम इस पे कांच लगाएंगे। हाँ जी, काच हाँ जी, ये लाउन लगा जी मैं मज्जा ताड़ी डोर नू, पंजाब का मज्जा। तो अब शुरू करने वाले हैं मांझा को कांच लगाना।
अब आइए बात करते हैं जो इस मांझा के बिजनेस सबसे पुराने अंकल है, 57 ईयर से डोर या तो मांझा बोल लीजिए इसका काम कर रहे हैं। तो यार जितना एक्सपीरियंस इनको है ना उतना और किसी को नहीं है भाई यहाँ पे। तो आइए अंकल से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इस बिज़नेस में किस तरह है, कब से ये जम्मू आ रहे हैं, हर कितने सालों से जम्मू आ रहे हैं, और भी काफ़ी कुछ, जैसे कि इनके पास काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ भी है सुनाने के लिए कि अमृतसर की स्टोरीज़ है। तो आइए बात करते हैं। तो अंकल हाँ आप जी। नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम भी काला डोरा वाला जी। काला डोरा वाला नाम है हाँ जी, इनका। हाँ जी। अंकल अमृतसर। तो आपका ये नाम क्यों पड़ा? आपका ये काला डोरा वाला नाम क्यों पड़ा? ये पहले मुझे बचपन में मेरा रंग तो काला था ना, अच्छा। थोड़ा जा, तो हाँ। मुझे वो काला ही नाम रख दिया। उस तरह मेरा नाम असली शोक कुमार है जी। हाँ जी। हाँ जी। तो अंकल आप सबसे पहले इस बिजनेस में कब आए? किस उम्र में आप इस बिजनेस में आपने एंटर किया है, देखो जी, मांझा के बिजनेस में? मैं 10 साल की उम्र में काम में पड़ गया हाँ जी, और मुझे शौक था बहुत पतंगे उड़ाने का। हाँ जी, तो मैं उस्ताद के अड्डे पर आता था, हाँ जी, वो कहता है रोज तुम स्कूल से भाग आता हाँ है जी, तो यहाँ काम ही सीख ले। हाँ जी, मैं कहा चलो काम ही सीख लेने उस्ताद जी। फिर घरदिਆਂ ने कहना स्कूल जाओ बेटा, मैं कहा नहीं मैं नहीं बनूंगा, मैं डोर का काम करूँगा। हाँ जी, और इस करके फिर मेरा आस्ता आस्ता डोर का काम सीखता गया। पहले रंग लगाया, फिर मांझा लगाना सीखा, फिर पिन्नी करनी सीखी, हाँ जी, फिर इसी तरह ज़िंदगी कुछ बीतती गई। तो फिर आस्ता आस्ता फिर कोई मेरी 24 साल की उम्र में शादी भी हो गई हाँ जी, और रब की कृपा के नाल 2 लड़के हैं मेरे, हाँ जी, जवान है, ब्याहे हुए हाँ हैं, जी। और एक मेरा पोता है, एक मेरी पोती है, दोनों के एक लड़का है, हाँ जी, एक लड़का एक लड़की है। और महाराज की कृपा ना कारोबार अपना वो कर रहे हैं। दिवाली का सीजन होता है तो ठीक है, वो अपनी जगह खुश है और हमारी मदद भी करते हैं पूरी कि किसी बात से वो अरमान करो तुम डैडी। मैं कहा नहीं यार, मेरे से अरमान नहीं अभी होता, मैं अरमान नहीं करूँगा जिन्ना चिर मेरे हट-पट चलते हैं। इस करके कि सानू काम करने का शौक है बहुत। ते और सुन लो, जैसे पतंगे उड़ाने वाले की बात, हमारे बेरी गेट में एक किला गोबिंदगढ़ है, वहाँ पुराने बंदे बड़े बड़े उड़ाते रहे आज से 50 साल पहले। तो वहाँ तारे तूरे कुछ नहीं लगी होती थी, तो उसके बाद दशहरा भी वहाँ ही लगता था। अब फिर मिलिट्री रहती है, अब उन्होंने तारा तूरा लगा दी, बंद कर दी है, तार तूर लगा के 4 चपेरा। तो इस कारण हुण किला गोल बाग ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੇਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਸੋਕ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਣ ਖੁੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੇਚੇ ਪੂਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 साढ़े 5 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ। इस कारण फिर दुनिया जिन्होंने शौक है वो देखते हैं। तो अंकल मैंने ये भी सुना है कि आपके पास पाकिस्तान इतनी दूर से डोर लोग आते थे डोर लगवाने, ये क्या सच है ये? बिल्कुल बिल्कुल सही गल तो आप है। सुनाइए कि कैसा क्या पाकिस्तान देखो से जी, कहाँ से आते थे? पाकिस्तान के इलाके कुल्ली जो होते थे ना, पाकिस्तान के इलाके, वो हमारे से डोर बसंत वाले दिन लगवाने आते। ये 2-4 दिन कितने साल पहले, पुरानी बात है? ये कम से कम 40 साल पुरानी गल 40 है। साल पहले, मतलब हाँ। कि 1980s की बात है। हाँ जी बिल्कुल। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਰ ਲਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ पाकिस्तान से पाकिस्तान से में कहाँ फिर जैसे कि वहाँ पे बसंत पिंडी में शायद से हाँ, गुड़िया बसंत कोट थी है बसंत वहाँ। कोट थी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से आपके पाकिस्तान से स्पेशली लोग अमृतसर बस हाँ, मांझा डोर लगवाने आते थे, डोर लगवाने आते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही गल हैगी। ਤੇ ਉਹਦੇ बाद फिर एक पाकिस्तान का बंदा आया था, हाँ जी, बट उसका नाम था। बट नाम था उसका। हाँ। हाँ जी, वो पतंग अपनी पतंगे और पिन्ने लेकर आया, उसको भी शौक था बड़ा। तो वो अमृतसर आया था हाँ अपनी पतंग और पिन्ने लेके गुड़िया उड़ाने। हाँ। तो फिर ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਧਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, मुकाबला हो गया आमो सामने। पार्टी का। कंपटीशन हुआ, दोनों हाँ के जी, बीच हाँ जी, कंपटीशन हाँ। हुआ। बिल्कुल जी। हाँ जी, और हमारे बंदे ने उसकी 2 पतंगे काटी। हमारे मुकाबला मतलब इंडिया ने इंडिया ने, पाकिस्तान हाँ। की 2 पतंगे पहले काटी। पहले काट दिया। हाँ जी। बिल्कुल जी। उसके बाद फिर काम खत्म। वो अपने चले गए, यहाँ अपने बंदे आ गए, इधर सारे शहर में रौला बढ़ गया। पट की पतंग काट दी है, पट की पतंग काट दी, मैंने काटी। तो ऐसा बट में क्या फेमस था, मतलब क्या बट कोई काफी बड़ा खिलाड़ी था? था पाकिस्तान का, बड़ा तगड़ा खिलाड़ी था हाँ वो जी। भी। तो इस कारण फिर
देखो जी, दो भलवाना जो एक भलवान ने टहना ही टहना, भावे जो मर्जी हो जाए। तो वैसे एक बात खिलाड़ी- बताइए कि आपका नाम इतना फेमस कैसे हुआ कि अमृतसर तक पहुंच गया, पाकिस्तान में आपका नाम इतना फेमस कैसे हो गया, मतलब पूरी कंट्री में ही आपका नाम, पूरे देश में आपका नाम वो फेमस हमारे है, पर देखो- ऐसा कैसे हुआ? हमारे उस्ताद से ना, किशन जी। चंद अब भी मशहूर है, हमें हाँ जी। गुजर गए हैं, बैरिकेड में अब भी लिखा होगा किशन चंद डोरा वाले का अड्डा, मशहूर है। तो इस कारण फिर बड़े बड़े लोग बाहरों डोर ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ फिर भी मशहूर है सारे शहर में, मतलब कहना उस्ताद का भी नाम चलता है, हमारा भी चलता है, तो चेलियों का भी चलता है। जब उस्ताद का चलता है तो चंगा काम करने वाला हो, इस वजह कारण ਹੁਣ देखो साढ़े ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ च करतार सिंह होता था, खटारी पतंगों का बनाने वाला, हीरा होता था पतंगों का खटारी, बाछी और भी जीता, महेंद्र सिंह, ये सब बड़े बड़े नाम बड़े हैं। बड़े नाम है। वो खटारी जो रहे आज से मैं 40 साल 50 साल की बात आज कर रहा हूँ। तो अंकल अब क्या चेंज हो चुका है? जैसे कि आप बता रहे हो कि 40 साल पहले बड़े बड़े लोग थे, कंपटीशन होते थे पतंगों की, जो कि हाँ। आज मैंने देखा नहीं कि हमारे टाइम पे ऐसा होता नहीं है। तो अब टाइम के साथ एक पतंग उड़ाने का मतलब जो भी आप बोल लो, एक हाँ। फेस्टिवल बोल लो, एक तो- कलाकारी बोल लो, कुछ भी बोल लो, किस तरह चेंज हुआ आने टाइम के साथ? बस ये गट्टू आने ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕੋਈ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, हाँ जी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡੋਰਾਂ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, हाँ जी, ਇਹ ਧਾਗਾ ਹੈਗਾ। हाँ जी, ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਅੜ ਜਾਣ हाँ जी, तो टुटती नहीं डोर। साडे वाली डोर गल भी जाएगी, धागे वाली टुट भी जाएगी, हाँ जी। फिर भी बच जाता है पंछी। कोई बंदा इंसान ला लो, किसी की गर्दन फिर जाए तो वो गर्दन काट देती है, ये अपनी डोर फिर टूट जाएगी, गर्दन नहीं काटेगी। और मेरे ख्याल से जो गट्टू, जो कि चाइनीज थ्रेड भी बोलते हैं, जो भी बोल लीजिए आप, हाँ, इससे शायद से कैंसर भी होता है, मैंने सुना है हाँ, ऐसा, क्योंकि बिल्कुल। काफी स्किन प्रॉब्लम्स भी होती है। करंट भी बढ़ता है तारों के साथ, डोर शॉक टिकी भी पड़ है। सकते हैं आपको तारों से जुड़े, तो ये भी होता है। तो अंकल बाकी चलो गट्टू तो आया 10-15 साल पहले आया, ठीक है, उसकी बात तो ठीक कह रहे हो आप। अब डुप्लीकेट बन गए। नहीं, बट चेंज किस तरह हुआ? मतलब कि पहले जैसे लोगों को शौक होता था, काफ़ी ज़्यादा होता था, अब ऐसा ऐसा हल्का थोड़ा बहुत कम भी हुआ है। तो पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में क्या फ़र्क आया है कि गुड्डियाँ उड़ाने के मामले में? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਾਂ ਪੋਚ ਹੈ, ਉਹ कहता है गट्टू मुझे चाहिए, गट्टू ही लो जी डैडी, गट्टू ला के दो। और डैडी क्या करें, डैडी कहता धागे वाली डोर लो, और बच्चे मानते नहीं, इस करके वो गट्टू फिर लेकर देना ही पड़ता है, चोरी छिपे भावें लेके तो ले, यही चक्कर है जी। तो और अंकल आप कुछ बताना चाहे कि आपके पास कुछ अच्छी कोई मतलब कोई मेमोरी हो अपनी, कुछ याद हो कि हाँ उस टाइम आपको काफ़ी अच्छा लगा था उस साल, या कुछ भी आप बताना चाहे तो बता सकते हैं। देखो जी, अच्छा इस तरह ही है, संसार है, हाँ, देखो ही ਹੁੰਦਾ जी, औलाद चंगी हवे मन खुश रहता है, औलाद में कमी हुए तो मन खराब हो जाता है। इस करके भगवान की कृपा ही अभी तक है, हमें कहिए बच्चे अपनी जगह खुश हैं, हम अपनी जगह खुश हैं। तो ये तो चलो ठीक हो गया। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा, जो सबसे बड़ी बात होती है, बेशक हम बोलते हैं कि पैसे से खुशी नहीं आती, बट नहीं 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 नहीं, बट बिल्कुल पैसा जरूरी है जीने जरूरी के लिए, है जीने के लिए। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आज से 20 साल पहले आपका बिजनेस ज़्यादा था, काफ़ी अच्छा चलता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता चाइनीज ट्रेड आ गई, गट्टू आ गया, आपका हाँ। बिजनेस भी कम होना शुरू हो गया। बिल्कुल तो अब काफ़ी कम सेल हो चुकी है आपकी, देखो आप हाँ। मतलब काफ़ी कम हो चुकी है। अपने हाथ पे दिखाओ, हाथ पे हाँ, कितने देखो, कट जाते हैं ऐसे, सही गल भैया हैगी। दिखाइए, इनके हाथ भी देखिए कितने कट जाते हैं। सही गल तो है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि फाइनेंशियली या पैसे के मामले में आपको किस तरह प्रॉब्लम आई है इतने सालों में? क्योंकि पहले तो काफ़ी काम था, और आप ऐसा था कि आपको इस चीज़ में होता ना कि क्या बोलते हैं, कलाकारी, इसी मांझा बनाने में कलाकारी है, और अब हाँ। आपकी एज भी इतनी है कि आप कोई नई जॉब या बिजनेस भी नहीं कर सकते, तो आपको इसी में ही रहना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल तो जी, बिल्कुल। फाइनेंशियली या पैसे का मामले में बताइए कि आपको कैसे प्रॉब्लम आई है, मतलब क्या तकलीफें आई है? तकलीफें तो इंसान के आती जाती रहती है। उन बच्चे कारोबार करते हैं, साथ हमारा देते हैं, तो हमें कहिए किसी बात की कोई तकलीफ नहीं हैगी है। आते हैं, मेहनत मुंद करते हैं, मेहनत मुंद करके फिर चले जाते हैं, फिर वही ये काम शुरू कर देते हैं। तो अभी आपके और भी साथी है कि जो इस काम में है, जैसे कि जो आपके पुराने दोस्त होएगे कोई? हाँ, पुराने दोस्त करते बहुत ये काम छोड़ गए हैं। कम से कम 500 बंदा यहाँ आता था, हाँ। जम्मू शहर में।
तो 500 बंदा आता था, एक कौन से साल की बात 500 बता रहे हो आप? ये कम से कम 20 साल की बात है। मतलब 500 बंदा आता था, और आज 500 तो आपको बंदा एक भी और नहीं दिखेगा। 20-25 अड्डे लगते थे ये। 20-25। अब सारे जम्मू में एक ही अड्डा है, तो 5 बंदे ही आए हुए हैं सारे, 500 के 5। तो एक बात जम्मू की करते हैं हम, अब बताइए कि बाकी सिटीज़ का, बाकी स्टेट्स का, वहाँ भी ऐसा ही है या वहाँ भी ये डोर बनती है? जैसे अमृतसर हो गया, बनती है। पंजाब में और भी स्टेट जगह है, बाकी आपका बोल लो दिल्ली हो गया, हाँ, अलग दिल्ली अलग जगह 15 है। अगस्त को कल उड़ेगी गुड्डी। हाँ, यूपी हो गया, हाँ, गुजरात उधर हो गया, भी। वहाँ भी यही यूज़ होता है। तो वहाँ क्या, वहाँ भी इस चीज़ का अभी ट्रेंड है या खत्म हो जा रहे हैं? वहाँ भी लोग गट्टू यूज़ कर रहे हैं, वहाँ का कैसा? गट्टू ही मशहूर है, ज़्यादा चल रहा है जी, असली गट्टू ही लोग उड़ा के खुश हैं। फिर भी रुपए जो 4 आने जो बिकती है दूर, हाँ जी। और बिकती रहेगी, ये नहीं कि नहीं, शौक खत्म नहीं होता कभी, कोई ना कोई नाज हो रहता है या हर। तो ठीक है, फिर मैं अंकल से बात करके अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। हाँ तो जी। मैं भी यही बोलूँगा यार कि आप देख लीजिए, खुद ही आपके सामने उनको सपोर्ट कीजिए, सबको थोड़ा ही सपोर्ट कीजिए, बट ज़रूर कीजिए यार, क्योंकि काफ़ी बिजनेस काम हो चुका है, काफ़ी हो चुका है। तो अब शीशा लग चुका है, तो भैया अब क्या करने वाले हो आप? अब इसको मैं पिन्ना बनाऊंगा। अच्छा, पिन्ना बनाएगा इसका? हाँ। तो ये क्या होता है? इसको पहले तूरी डाल के तूरी डाल के? अखबार में के? ऐसे करके बना के बढ़िया हाँ जी। और इसके ऊपर आप डोर लपेट दोगे? अब लपेट देंगे। मांझा इस पे पूरा लपेट के हाँ। पिन्ना तैयार है हमारा। पहले डट पकड़ेंगे, ठीक है। और डट पकड़ेंगे तब आने की लपेटेंगे। तो अब मांझा पिन्ने पे लपेटने के लिए तैयार है। तो भैया, ये बॉटल का क्या काम है इसमें? ये हाथ ये हाथ कटे नहीं? हाँ। ठीक है, अब देख लीजिए, ये लपेटना शुरू कर रहे हैं। तो पिन्ना लपेटा जा रहा है। दो मिनट रुको। तो यार अब पिन्ना मेरा बन चुका है, तो अब आते हैं हम बात करते हैं यहाँ के ओनर से यार, जो कि इस काम को कब से कर रहे हो अंकल आप काम? मैं आज कम से कम 20-22 साल हो गया जम्मू में इस जगह काम करते हुए। 20-22 साल हो चुका है? हाँ, आपको आते 20-22 साल। पहले यार, पहले देखो ये थी सत्ती थी, और इससे देखो पिन्ना बन चुका है हमारा यार, और डोर इतनी सही बना के दिया है उन्होंने भाई, मज़ा आ गया देख के, इतनी करारी डोर है ना, क्या बोलूँ, मज़ा आ गया है। तो अंकल आपका नाम क्या है? नाम पूछा तो भूल ही गया आपसे मैं। मेरा नाम पंकज कुमार है, हाँ जी। पूरे पक्काडंगा में मेरा नाम मशहूर है। अभी यहाँ 20-22 साल से मैं डोर का काम करता हूँ। हाँ जी। मेरे तो पहले तो मेरे पास 10-15 कारीगर होता था। हाँ जी। आजकल ये प्लास्टिक डोर की वजह से थोड़ा सा कारीगर कम हो गया है, क्योंकि काम है नहीं। बच्चों के मुंह पे गट्टू छाया हुआ है और वो गट्टू से उड़ा के खुश है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि गट्टू एक ख़तरनाक डोर है, गवर्नमेंट उस पर बैन किया गया है, 6 महीना की कैद भी है उस पर। तो अच्छा है, आप लोग इंडियन हो, इंडियन थ्रॉट से पतंगबाजी करो। ये जो है पांडा नंबर 5, ये देखो मैं ये डोर लगाता हूँ बख्शीनगर महेशपुरा चौक के अंदर जो एक मेटाडोर स्टैंड है, वहाँ पर डोर का अड्डा लगा हुआ है। आप लोग आओ, यहाँ पर हर क्वालिटी का पिन्ना है। मैं 100, 50, 200, 400 हर क्वालिटी का पिन्ना बनाता हूँ। हर क्वालिटी का डोर है मेरे पास। अच्छा से अच्छा वेटर डोर तैयार करता हूँ। आप लोग आओ, एंजॉय करो। चैनी डोर को हाथ ना लगाओ, क्योंकि उससे गले भी कटते हैं, उससे नुकसान भी होता है। तो अगर रक्षाबंधन का त्यौहार है, भाई बहन के पर्व का त्यौहार है, उस त्यौहार के अवसर पे
आप लोग इंजॉय करना है तो ये पांडा नंबर 5 डोर से इंजॉय करो। प्लास्टिक डोर में कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि एक तो पहले चोरी छुपे बिक रही है, दूसरी बात है कि वो नुकसानदायक बहुत ज़्यादा है। तो उस नुकसान में क्यों पड़ना है? अगर मेरा ही गला कटे, आपका कटे, आपके भाई बहन का कटे तो वो क्या फ़ायदा है? वो बात तो सही है अंकल। एक होता है ना कि जब तक हमारे पर कुछ बीतती नहीं ना, तब तक हमें समझ भी नहीं आता। जी समझ हाँ। लो कि किसी हम अपना कर दे, किसी क्लोज वन का कर दे, किसी का गला कर दे, तो हमें तब समझ आता है कि हाँ भाई डेंजरस डोर है। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि यार इससे कुछ नुकसान नहीं होता, इससे भी इंसिडेंट्स हुए हैं कि यार जो बर्ड्स हैं लोगों के गले कटे हैं। बट ये प्लास्टिक डोर का चक्कर पता है क्या है? ये डोर है कॉटन की, ये तो गले में फंसेगी, हो सकता है कट लग जाए आपको और टूट जाए। बट प्लास्टिक डोर का क्या होता है कि ना वो ना खींचते जाती है और स्ट्रेच होते जाती है बट टूटती नहीं है। तो उसकी वजह से ना बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। चलो यार मैं एक सच बात बोलता हूँ, मुझे पता है कि आप कोई भी नहीं ना गट्टू एकदम बंद नहीं करने वाला, बट आहिस्ता आहिस्ता ना यार गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट होते जा रही है, उस पर बैन लगा रही है और लोग ना वापस ट्रेडिशनल जो पिन्ने और चखड़ियाँ थी उनमें वापस आ रहे। टाइम लगेगा, बट यार मैं चाहता हूँ कि यार अब देखिए यार, इन्होंने भी हफ्ते में पैसा कमाना होता है, 2 हफ्ते पैसे कमाने होते हैं और यार एक पिन्ने में कितना कमा लेंगे? 5 रुपये 10 रुपये। इतने कारीगर भी, उनको भी पैसे देने हैं, उनके हाथ कट जाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स आती है यार। ठीक है यार, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा गट्टू लीजिए ना लीजिए, वो आपकी मर्जी है, बट यार कम से कम इनके पास आइए, एक छोटी सी कॉन्ट्रीब्यूशन इनको दीजिए यार। फेस्टिवल्स है, इनकी भी हेल्प कीजिए, एक छोटी सी कॉन्ट्रीब्यूट करिए इनको। तो अंकल आज आपसे ही पूछता हूँ कि यार फाइनेंशियली कैसे इफेक्ट हुआ आपका बिजनेस? देखिए, अब तो ये बिजनेस अब बंद हो चुका है। आज से 10 साल पहले जब मैं यहाँ आता था तो मैं देखा था कि कम से कम 15-20 अड्डे लगते थे पूरे जम्मू शहर में। आज के डेट में शायद पूरी जम्मू में कोई अड्डा है नहीं। एक बख्शीनगर मेटाडोर अंदर में है, तो जहाँ 20-25 होते थे वहाँ अब एक रह गया है। इससे आपको साफ जाहिर हो जाएगा कि इस डोर की डिमांड ही ख़त्म हो गई है। अब लोग चाइनीज़ पे उतर गए हैं, प्लास्टिक डोर ही उड़ा करके खुश हैं। देखते हैं, जब तक चल रहा है चलाता हूँ, उसके बाद हम भी देखेंगे नेक्स्ट ईयर क्या होगा। बट आपके लिए भी मुश्किल है ना, जिस बिजनेस में आपने इतने सारे इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया आपने, मतलब होता ना कि एक चीज़ में इन्वेस्ट करो टाइम, उसमें आप कलाकार बनते जा रहे हो और आपकी एज भी इतनी, और आपके लिए दूसरे बिजनेस पे मूव ऑन करना भी काफ़ी मुश्किल है इतनी एज पे। सब तो काफ़ी मुश्किलें आती हैं, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन क्या कीजिएगा, अब इन्वेस्ट अगर इसमें और करते हैं तो और भी ज़्यादा तो नुकसान होगा। हाँ जी वो भी तो है। उससे अच्छा तो यही है कि अब क्लोज ही कर दें, जो हो गया सो हो पर गया। सोचो ना कितना बुरा लगेगा यार, हम अपना इंडियन ट्रेडिशन जो कि कितने सालों से चला आ रहा है उसको ख़त्म कर रहे हैं यार। भाई हम क्यों यूज़ करें किसी और के कंट्री के शर्ट जब अपना है, ट्रेडिशन है। सोचो ना, वो तो उड़ाते भी नहीं है भाई, वो तो खाली पैसे के लिए कमा रहे हैं। ये हमारा फेस्टिवल ट्रेडिशन चला आ रहा है, कल्चर है हमारा भाई, इसको हम ख़त्म नहीं करना चाहिए इसको हमें। तो प्लीज़ आइए और थोड़ा इस कॉज में कंट्रीब्यूट कीजिए। हो जाएगा।